कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने टाइम पीरियड पूछा था, अगर नहीं पता होते तो देयर इज नथिंग, कोई बुराई नहीं है इसमें कि स्किप कर दो। का जो फैक्ट्स रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं आप एक बार उनको देखिएगा अच्छे से। ट्राई टू बी कंसाइज, मतलब बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीज बोलने की। उसको बहुत ज्यादा आपको अगर कोई चीज नहीं पता है तो डू नॉट जस्ट वॉन्डर अराउंड द मेन टॉपिक। मेरे हिसाब से तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो लिटिल बिट इज इंग्लिश नॉलेज, थोड़ा सा उसको देखिए कि व्हाट आर द पाथवेज टू रीच एंड May I come in? आइए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। Thank you. और अपना परिचय दीजिए। Sir, my name is Rahul Garg. I am born and brought up in Delhi. I have done my schooling from Sarvodaya Vidyalaya, and I have done my bachelor's in science, physical science, chemistry from Delhi University, and I have done my bachelor's in education from RI Ajmer, a constituent unit of NCERT, and currently I am pursuing my master's in chemistry from PDM University Bahadurgarh. I have from past 2 years I am involved. I have engaged as a Vidyanjali volunteer in and providing services like career counseling and competitive exam preparation sessions for various Delhi government schools, and recently I have done a session in KVS Pragati Vihar. My hobbies are reading books, writing ghazal, and cooking. That's all about me. Thank you very much. तो राहुल, क्या कुछ आप पका लेते हैं? क्या कुछ आपको पकाना पसंद है? सर, मैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पकाता हूँ। तो जैसे मैंने पकौड़े भी बनाए हुए हैं, और मैं कभी बार सैंडविच बनाता हूँ, कभी मैगी बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग चीज़ें सर बनाता रहता हूँ। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो तो आपको घर से दूर मिलते ही हैं। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होम स्टेट में आपकी शुरुआत में आपको नहीं मिलती है। यस सर। और मान लेते हैं कि आपको पोस्टिंग जो है वो मिल जाती है मुंबई में, बेंगलोर में, या फिर जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाती है, या पंजाब में कहीं मिल जाती है, आपके घर से काफ़ी दूर। हाँ, तो आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। घर से दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घर वालों को ही बना करके खिलाना है बस फैमिली के लिए? सर एक्चुअली जब मैं 2 साल अजमेर में रहा अपनी बीएड डिग्री के लिए, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत सारे लोगों से मिला नया। तो मुझे बाहर रहने का भी अनुभव है, मुझे बाहर रहना भी अब आता है कि किस तरीके से बाहर रहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अगर केंद्रीय विद्यालय मुझे कहीं दिल्ली से बाहर भी भेजते हैं तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। RIE की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये किस इंस्टीट्यूशन के अंडर है? सर इट इज़ अंडर NCERT। NCERT की फुल फॉर्म? सर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की स्थापना कब हुई? सॉरी सर, आई कांट रिमेंबर। KVS की स्थापना कब हुई? सर 15 दिसंबर 1963। अभी KVS की कमिश्नर कौन है? सर निधि पांडे मैम। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर फॉर दिल्ली मनीष सिसोदिया सर। नहीं है, जो हमारे केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? रिमेंबर। चलिए कोई बात नहीं। तो आप हमें फिर ये बता दीजिए कि आपने MSc की है। यस सर। और MSc करने के बाद में आपको मौका मिलता है PGT लेवल पर अप्लाई करने का। बिल्कुल सर। तो आप PGT लेवल के लिए अप्लाई करेंगे या सिर्फ आप प्राइमरी लेवल पे ही काम करना चाहते हैं? सर अभी तो मुझे ये मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम मिली है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम स्कूल लेवल पे आ रही है। वो ये आ रही है ना कि बच्चों के पास आजकल क्यूरियोसिटी नहीं है, बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी ना बच्चों की शुरुआत से ही खत्म कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं प्राइमरी लेवल पे काम करूंगा बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं जो क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर है उसको आगे ले जा सकता हूं, और कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे सकता हूं, जो कि क्योंकि बच्चे जो हैं, पियाजे ने भी कहा था कि बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता हूं। तो सर अभी तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो मैं अभी तो फिलहाल प्राइमरी लेवल पे बच्चों के साथ काम करना चाहूँगा। आपने जीन पियाजे का जिक्र किया है। जी सर। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज पे आता है? सर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है सेकंड स्टेज पे, दैट इज द सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे ने किसके बच्चों पर रिसर्च की थी?
सर उन्होंने अपने ही बच्चों पे रिसर्च की थी। अपने ही बच्चों पे रिसर्च की? जी सर, उन्होंने अपने ही बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उनके साथ किए और तब वो अपनी अलग अलग थ्योरीज पे आए। उन्होंने फिर 4 स्टेजेस उसके बेसिस पे दी। एक्शन रिसर्च क्या है? सर एक्शन रिसर्च है कि जिसके अंदर हम सबसे पहले तो सोचते हैं, सबसे पहले हम कहीं भी अगर क्लासरूम में हम कर रहे हैं तो हम पहले क्लासरूम में जाने से पहले सोचेंगे कि हमें क्या एक्शन करना है। मीनवाइल एक्शन करते वक्त भी सर ऐसा होता है कि कई बार हम जो परिणाम चाहते थे वो परिणाम नहीं मिलता हमें, तो हम आगे के बारे में सोचेंगे कि अच्छा आप इसको कैसे इस समय करेक्ट करें, और बाद में हम ये सोचेंगे निकलने के बाद कि अब जो हमने किया उसके अंदर जो जो गलतियां हुई उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। फिर सर ये वही साइकिल जो है रिपीट होती चली जाती है, बार बार हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम डिलीवरी करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम पहले से बेटर हों। राहुल, प्राइमरी लेवल पे यस सर, आप जो है काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सर फर्स्ट और सेकंड क्लास में सर इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स होता है बच्चों के पास। आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? सर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में? यस सर। तो अगर हम आपसे पढ़ना चाहें डेसिमल, यस सर। तो आप पढ़ाएंगे, में बताएंगे उसके बारे में? यस सर। LCM, HCF? यस सर। चलिए उस पर भी आएंगे, जिक्र करेंगे। लेकिन राहुल, आप हमें ये बताइए कि जो स्कोलास्टिक एरिया है, उस स्कोलास्टिक एरिया के अलावा हमारा एक और एरिया होता है जिसे कि हम को स्कोलास्टिक के नाम से भी जानते हैं। यस सर। तो को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट है? यस सर। सर मेरा पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप बच्चों को सिखाना चाहेंगे कल को? यस सर। कि किस तरीके से, किस ढंग से हमें जो पोइट्री वो करनी चाहिए? यस सर। चलिए फिर तो आज आप हमें भी यहाँ पर कोई एक आध पोएम तो सुनाएंगे? यस सर, श्योर। पक्का? यस सर, पक्का। इंग्लिश में या हिंदी में? सर इंग्लिश और हिंदी जैसा आप सुनना चाहें। हम आपसे दोनों सुनना चाहेंगे। जी सर, दोनों सुनाएंगे। तो आप हमें अभी ये बताइए कि कौन सी पोएम आप हमें सुनाएंगे? सर पकौड़ी। तो सुने। जी सर। चलिए हम आपके स्टूडेंट बनते हैं। जी सर। चलिए। सर मैं खड़ा हो सकता हूँ? बिल्कुल। ओके। आप बोर्ड का यूज कीजिए आराम से। जी सर। हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा आज मुझे बताइए सब, डेट क्या है? आज तारीख क्या है बच्चों? 12 अप्रैल। 12 अप्रैल। ओके ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अच्छा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूं, है ना? मैं आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं हिंदी, है ना? जी सर। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें खाते हैं ना, तो सुबह अभी क्या खा के आए हो आप लोग? दूध पीकर आए हैं। दूध पी के आए हो, वेरी गुड। सैंडविच खाया मैंने सर। सैंडविच खाया, वेरी गुड। बादाम खाए। बादाम खाए, वेरी नाइस। हाँ पपीता खाया सर। पपीता खाया, वेरी गुड। हाँ तो अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता कर रहे हैं ना। सुबह दूध पीना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, क्योंकि फल फ्रूट खाने चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए, सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए, ना? अच्छा सर तो आज आप क्या खा के आए हैं? बच्चों मैं आज पकौड़ी खा के आया हूँ। तो लेकिन मम्मी बोलती है कि पकोड़े वाले अच्छे नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल, इसीलिए सर भी कभी कभार ही खाते हैं मैं बच्चों, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये चीजें डेली डेली नहीं खानी चाहिए ना। कभी बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है तो कभी कभार हम पेटीएम में मेरी मम्मी को बोलोगे ना कि जी। कभी खाने दे। जी जी बच्चों, थैंक यू सर। ओके हमें अलाउ नहीं करते हैं सर मन। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि अलाउ जल्दी से नहीं किया जाता। पर बच्चों पकौड़ी के साथ भी ऐसा है ना कि हम कुछ कुछ चीजें अच्छी अच्छी उसमें भी खा सकते हैं। ऐसा होता है कि कई बार कभी कभार हमें तला भुना भी खाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, पर ये ना हो कि सारी चीजें फल फ्रूट खा रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ज्यादातर आपको यही खाना है, दूध, पपीता, फल, ठीक है? तो सर मम्मी कभी नहीं बनाए तो आपके घर आ जाए खाने? बिल्कुल 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 आ सकते हो आप, ठीक है? हाँ सर हम समझ गए। आप है ना ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि है ना हमें जो तला भुना खाना है वो भी कोशिश करनी है कि घर पे बना हुआ और हेल्दी और अच्छा खाएं। बिल्कुल 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 बच्चों, थोड़ा अवॉइड कर। हाँ बाहर का आपको कम से कम खाना है ना, क्योंकि बाहर के खाने पे क्या होता है, मच्छर मक्खियां कई बार होते हैं ना, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारी सेहत खराब हो सकती है। ठीक तो है सर। आज सर आपको पकौड़ी के बारे में ही एक पोएम सुनाएंगे, है ना? तो मेरे साथ साथ सब लोग करेंगे।
सर ये यस सर। सर ये पकौड़ी की परफॉर्म बहन- करेंगे मेरे साथ साथ सर सर? मैं एक क्वेश्चन हाँ? है, ये पकौड़ी की बहन है क्या पकौड़ी? नहीं। अच्छा ठीक है सर। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, छुन 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 तेल में नाची, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। ऐसा होता है ना बच्चों, जब पकौड़ी क्या होती है, तेल में जाती है तो वो उछल रही होती है ना, लेकिन जैसे हम उसको प्लेट में निकाल लेते हैं तो उसकी सारी उछल कूद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और वो चुपचाप क्या होती है, बैठ जाती है ना। तो हमने क्या देखा, प्लेट में आने के बाद पकौड़ी क्या कर गई, शर्मा गई है ना। कैसे शर्माती है पकौड़ी, एक बार करके दिखाएंगे आप लोग, ऐसे ऐसे बिल्कुल। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची। ऐसा होता है ना, गर्मा गर्म पकौड़ी हम हाथ लगाते हैं तो क्या होता है कि वो हाथ में से उछल जाती है, क्योंकि हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, और मुंह में जाने के बाद वो क्या होती है, पेट में जा घबराई पकौड़ी। पेट में जाके घबरा क्यों जाती है वो बच्चों, बता सकते हो आप, पेट में जाके क्यों घबराती है पकौड़ी? सोचो, पेट में जाके पकौड़ी इसलिए घबराती है क्योंकि पेट में क्या होता है, वो पचती है ना। हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि वो हमेशा पड़ा रहता है पेट में, है ना, थोड़े समय के बाद वो क्या होती है, पच जाती है। तो इसलिए पेट में आने के बाद वो क्या कर जाती है, घबरा जाती है पकौड़ी। ठीक है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। तो बच्चों कैसी लगी आप लोगों को ये कविता? अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे बच्चों। आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें खाना पसंद है और क्या क्या चीजें हमें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, है ना। तो मैं कुछ नाम लिखूंगा बच्चों, आप लोग बताना क्या पसंद है और क्या आप लोगों को पसंद नहीं है ना। नहीं पसंद, घिया किस किस को खाना पसंद है? सर मुझे पसंद है। घिया खाना पसंद है, वेरी गुड। मुझे घिया का हलवा भी पसंद है सर। घिया का हलवा भी पसंद है। अच्छा, घिया का हलवा कैसे बनता है? सर आपने बताया, देखा है आपने कभी? सर आपने बताया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं सर, आप बता दीजिए। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो अच्छा मैं बता दूं। अच्छा नहीं बच्चों, घिया का हलवा तो मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों की मम्मी ने बनाया हो, आपने देखा हो तो मुझे बताना है ना। हाँ। अच्छा, इसके बाद लौकी किस किस ने खाई है? लौकी किसी ने? घिया लौकी बिल्कुल एक ही होती है, बिल्कुल सही बात है। घिया और लौकी क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेज में हम उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना। अच्छा, अगर करेले की बात करें तो करेला किस किस ने खाया है बच्चों? करेला किस किस ने खाया है? करेला खाया है? कैसा लगता है करेला? नहीं पसंद है। नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। सर को बहुत पसंद है करेला। सर मैंने एक चीज सुनी है, जी मैम। करेला नीम चढ़ा, ये क्या होता है? बच्चों क्या होता है कि करेला ना कड़वा होता है ना, करेला खाते तो हमें कड़वा कड़वा सा लगता है। अगर नीम किसी ने खाई हो तो क्या होता है, नीम भी ना कड़वी होती है। नीम के पत्ते अगर कभी खाए हो दवाई की तरह किसी तरह, तो क्या होता है कि करेले की बेल होती है, वो करेला ऐसे जा रहा होता है तो नीम के पेड़ पे वो चढ़ता है और वहां पे करेला उगता है। तो क्या होता है, नीम भी कड़वा और करेला भी कड़वा, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो क्या होता है, और भी ज्यादा कड़वाहट बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक तो करेला कड़वा, दूजा नीम चढ़ा। सर तो नीम से करेला और नीम की वो निम्बोली, ये दोनों चीजें मिलती हैं? नीम से करेला, नीम के पेड़ से? हाँ नहीं, नीम करेला बच्चों अलग है, करेला अलग उग रहा है, लेकिन वो उसके पेड़ पे चढ़ा हुआ है। उसकी डाली, उसकी जो डंडी है, उसकी जो डाली है वो उसके पेड़ पे है, पर उसके लेकिन तो पैर है ही नहीं। उसके पैर नहीं है बच्चों, लेकिन उसके पास एक ऐसी क्या होती है, डंडियां होती है जो उसकी जा रही होती है ना, लकड़ी की बनी हुई होती है। तो ये क्या है, उसके ऊपर जा रही है पेड़ के ऊपर, और ये क्या होती है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पे फिर क्या होता है, करेला लगता है, जिसकी वजह से जो उसकी कड़वाहट है और क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सच में ऐसा होता है क्या? हाँ सच में ऐसा होता है बच्चों।
क्या होता है कि जब उसके ऊपर चढ़ता है तो वो सच में उसकी कड़वाहट जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं तो करेले में चीनी रख के खाती हूँ। अच्छा, आप करेले पे चीनी रख के खाते हैं? हाँ, कल वाह, ये तो कुछ नया हमने सीखा आज बच्चों। तो आप लेके आएंगे एक बार, कल आप लेके आइएगा ताकि हम लोग उसको खा के देखेंगे कि कैसा लगता है ना। ठीक है सर। ओ ठीक है बच्चों। बैठिएगा। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल? यस मैम। बताइए। Ma'am, periodic table has basically 7 periods and it has 18 groups, and it is classified, it is organized based on the atomic number of various elements. So it has been divided in 7 periods based on the valence shell, and it is divided in the 18 groups. So like in the first or second group, first group has alkali metals, and in the second group there are alkaline metals. Like similarly in the group number 3 to 12 there are elements of D block, and from 13 to 18, group number 13 to 18, basically there are elements which are generally non-metal. So like if I talk about like the group 14, so it is the carbon family. Like if I All right. Can you tell me what is the difference between protons and neutrons? Protons are positively charged. They both are found in the nucleus. Protons are positively charged and neutrons are neutral. So they don't have any charge on it. They almost have equal mass, and they both are present in the nucleus simultaneously. All right. What does a cell consist of? Battery cell जो हम डालते हैं रिमोट वगैरह के अंदर चीजों में. Yeah. Battery cell generally contains lead. All right. Yeah. Okay. What is pH value? pH value is basically the power of hydrogen. So what it tells about is the acidic nature or the basic nature or the neutrality of any solution. Basically pH can be calculated for only aqueous solutions. Or what is the pH value of human body? pH value of human body, it's approximately 7.4. Okay. What is the other name for common salt? Common salt NaCl, sodium chloride. Okay. Can you name some of the gases which increases global warming? Some of the gases which increase global warming are CO2 Okay. and methane. These are some of the gases which increase global warming. All right. Can you tell me the percentage of these gases in the atmosphere? I can tell you the percentage of CO2. Like CO2 is 0.04% approx in the atmosphere. For methane, I am not confirmed. Okay. Which gas is in abundance in the atmosphere? The gas which is in abundant in the atmosphere is nitrogen. That is approximately 78%. All right. Rahul, can you tell me what is the difference between speed, acceleration, and velocity? Or Yes. are they all same? No, there is a difference in between them. Speed is basically the distance traveled in a unit time, and when we comes to velocity, it is the displacement What is the unit? unit of what? Speed, meter per second. Okay. So Yeah. velocity, it is displacement per unit time, and when we come to acceleration, it is the velocity per unit time. Can displacement be zero? Yes, displacement can be zero. In which situation? Can you give an example of that? Yeah, displacement can be zero when when we start from a point and we come to the same point. No matter how far we go, that does not matter. But if our initial and final position are same, then the displacement is always zero. All right. As you had PCM in Yes, your ma'am. 12th class as well as BSc, BA, and you've done chemistry. Can you tell me the third law of motion? Yes, ma'am. The third law of motion tells that every action has an equal and opposite. Every action has an equal and opposite reaction. So basically, if I push a wall, then the wall pushes me back with the same force. Although we don't realize that a wall is getting pushed because it has very much mass and the force don't work that much on the wall. So it works on us. It works majorly on us. So that's why we only see the part of the
action, reaction of the action here. All right. Who gave these laws of motion? These laws of motions are given by Newton, Sir Newton. All right. Can you difference between concave mirror and convex mirror? Yes, concave mirror. Sorry, I can't remember it. No issues. Can you tell me what is wavelength? Yeah, wavelength is the length of a particular wave. It is the distance between the two crests or two trough of a wave. Okay, as you have also studied bio in your class 10th, can you tell me which muscle in our body is an involuntary muscle? Cardiac muscles are involuntary muscles. Okay. Can you tell me the difference between tarsal and metatarsal? Longest bone in the human femur. body? Femur. Longest muscle? Sorry, ma'am, I don't remember. Smallest muscle? Smallest muscle, no, ma'am. Total number of muscles in a child, newborn? Sorry, ma'am, muscles I don't remember. Total number of बच्चे के अंदर bones होती हैं? Yes, ma'am. Okay. Can you tell me what do you mean by ecosystem? Ma'am, ecosystem is basically the interaction between the biotic and abiotic components in the world. In the world. Particularly on the earth we talk. Okay. Can you tell me the process of food chain? Yes, ma'am. Ma'am, in the food chain, basically, there is on the first platform there are producers, then there are consumers. Basically, the first consumers that takes the producers' products like the plants, and then there are the secondary consumers which feed upon the primary consumers, and similarly the chain goes on to tertiary consumers, or maybe there may be some quaternary consumers. And Alright. meanwhile, जैसा सर ने आपसे जिक्र किया ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन का, तो आपने Yes, ma'am. ऑफलाइन एजुकेशन को सपोर्ट किया. Yes, क्या ma'am. कोई आप एक ऐसा डिफरेंस बता सकते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बेनिफिट करता है लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन में नहीं करता है? sorry ma'am, I didn't understood the question. Can you please? ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के अंदर Yes, ma'am. क्या कोई ऐसी चीज है जो ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे को फायदा मिल सकता है लेकिन हाँ. ऑफलाइन एजुकेशन में वो चीज बच्चे को नहीं मिल पाती है? अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन में मैम, ऑनलाइन एजुकेशन में कई बार बच्चे जो हैं 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग जैसी चीज़ों को फ़ायदा ले सकते हैं, जैसी चीज़ों से सीख सकते हैं, और वहाँ पे लाइव क्विजेस चल सकती हैं जो कि लाइक बच्चे कई बार गेमिफिकेशन उसका हो जाता है, तो बच्चों को कई बार वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, जो चीज़ कई बार हम ऑफलाइन क्लासरूम में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हम क्विजेज वगैरह होगी तो वो लाइक बोर्ड पे हो रही हैं, पेन ऑन पेपर पे हो रही है, तो गेमिफिकेशन वाला जो बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है, 3D मॉडलिंग वाला एक्सपीरियंस मिलता है, वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में नहीं मिल सकता. ओके. अभी जैसे G20 की आपने बताया कि इंडिया प्रेसिडेंसी है इस बार. यस मैम. नेक्स्ट G20 की प्रेसिडेंसी कौन सी कंट्री के पास है? सॉरी मैम, आई डोंट रीड. ऑलराइट, नो इश्यूज. प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ आप डील करेंगे, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मतलब जो हैबिट्स हमारी फॉर्म होती हैं इनिशियल पीरियड में, जो हैबिट्स फॉर्म होती हैं दे लास्ट लॉन्ग, एंड यू नो बैड हैबिट्स दे डाई क्वाइट हार्ड. So can you tell me the steps by which you would be able to form some of the good habits in your students? मैम, कुछ स्टेप्स जो मैं लूँगा बच्चों में अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करने के लिए, एक तो मैं इंश्योर करूँगा कि वो क्लीननेस का पूरा ध्यान रखें. कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में जैसे नाखून कटे हुए नहीं हैं, तो उनको बोलूँगा कि नेल्स वगैरह कट करने के लिए, और इसके अलावा ड्रेसेस साफ़ सुथरी पहनना, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम बच्चों में स्टार्टिंग से ही इनकलकेट करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों की टाई इधर से उधर जा रही होती है, तो वो सब चीज़ें अगर उनको शुरुआत से ही मालूम होगी तो उनको अपने जो आगे आने वाली लाइफ है उसके अंदर एक तो हेल्प मिलने वाली है. दूसरी चीज़ मैं ये कोशिश करूँगा कि उनको छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ, कि जैसे क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि आज के टाइम में बच्चों से छूटते जा रहे हैं पीछे, और उनसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होती थी. जैसे बच्चे पहले कंचे खेला करते थे, बच्चे पहले लट्टू चलाया करते थे, तो इनसे बच्चों को मोशन के बारे में पता लग रहा था लट्टू से बच्चों को. परफेक्ट. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपनी पूरी स्कूल एजुकेशन में पढ़ी है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट? जी मैम. सो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं उनके अंदर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का पेज होता है.
उस कॉन्स्टिट्यूशन के पेज पे यू विल फाइंड सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड एज अ सिटीजन. कैन यू नेम सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज? मैम, एक तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि हम किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कई लोग किसी के रिलीजन को मॉक कर रहे होते हैं या फिर एक किसी भी पर्सन की डिग्निटी को हम हार्म ना पहुंचाएं. हमारे इंडिया का रिलीजन कौन सा है? हमारे इंडिया का मैम ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म अलग अलग जो है साथ. रिपब्लिक मैम, दैट इज़ फ्री. By republic we mean free. What do you mean by the term sovereign? Sovereign, sorry ma'am, I don't remember. Alright, no issue. Thank you. Hi Rahul. Yes sir. It's good कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो Yes sir. फिजिक्स कैसी लगती है आपको? भौतिक विज्ञान सर अच्छी लगती है. अच्छी लगती है. Yes sir. पेंडुलम के बारे में जानते हैं? Yes sir. पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, Yes sir. उसको थोड़ा रिमाइंड कर पा रहे हैं आप? एक बार बताएंगे सर. T is equals to root under 2 pi सर upon LG maybe. No problem. मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि हाल ही में चैट जीपीटी एक वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है. Yes sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Yes sir. क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स की जॉब को टेक ओवर कर लेगी आने वाले टाइम में? सो व्हाई केवीएस हैव टू हायर गाइस यू? लाइक इफ देयर इज चैट जीपीटी 3 इज कमिंग, इवन एट आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर्स आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के काम कर रहे हैं. तो व्हाई वी शुड हायर यू? और क्या आपको लगता है कि मतलब फ्यूचर में टीचर्स की जगह ले लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है कि ये जो चैट जीपीटी है या फिर कोई भी जो एआई है टूल्स हैं, ये सब टीचर की हेल्प कर सकते हैं, बट टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इंटरेक्शन बच्चे का और टीचर का है, वो जो एक मेंटल चीज़ होती है कि टीचर और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ चैट जीपीटी या फिर कोई एआई प्लेटफॉर्म अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते. वो एक कोशिश कर सकते हैं, पर वो सामने वाले के हाव भाव, सामने वाले के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से वो नहीं समझ सकते, और वो ये नहीं पता लगा सकते कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है. कहीं ना कहीं वो अगर एक पढ़ा भी रहे होंगे तो मे बी कोई एक एवरेज स्टूडेंट या फिर कोई जो अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए हो सकता है कि वो बेनिफिशियल हो जाए, पर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट स्पेशली इन प्राइमरी लेवल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी लेवल में तो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का जो विकास कर रहे हैं उसमें वो आसपास की चीज़ों से बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो वो चैट जीपीटी जो है, मुझे नहीं लगता कि उनको आसपास की चीज़ों से उतना ज़्यादा अवेयर करा सकता है. दैट इज मोर लाइक अ इंफॉर्मेशन टूल. वो उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है. मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा इसी बीच राहुल. जी सर. कि जो हमारा भावनात्मक क्षेत्र होता है, Yes, जो हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है, यस सर. क्या उसका विकास इन एआई टूल्स के माध्यम से किया जा सकता है? सर मुझे लगता है कि इसका विकास इन टूल्स के द्वारा किया तो जा सकता है, लेकिन बहुत शुरुआती दौर में नहीं. मुझे लगता है कि कुछ जब बच्चा बड़ा हो जाए, 6-7 साल तक का कुछ हो गया और उसने कुछ बुनियादी चीज़ें ले ली हैं, कुछ उसको बेसिक नॉलेज हो गई है, तब इन टूल्स का इस्तेमाल करके अफेक्टिव डोमेन को हम शार्पन कर सकते हैं. पर मुझे नहीं लगता कि उससे पहले हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ उस क्षेत्र में कर सकते हैं. ईवीएस कौन सी क्लास से पढ़ाता है? सर ईवीएस इंट्रोड्यूस होता है क्लास 3 से. ठीक है, थैंक यू. ओके राहुल, मैं आपसे पूछ रहा था जी सर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. जी सर. एक वर्ड और आता है दैट इज वर्चुअल रियलिटी. यस सर. वर्चुअल रियलिटी किस बारे में है और इसका आप क्या मानते हैं? क्या ये भी आपकी जॉब को एनहेंस करेगा, टीचर की जॉब को इफेक्टिव बनाएगा, और बनाएगा तो कैसे बनाएगा? सर वर्चुअल रियलिटी जो है वो ये कोशिश करता है कि हमें कहीं ना कहीं एक दूसरी दुनिया की सैर करा सकता है. तो हम स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को वर्चुअल रियलिटी के थ्रू सिखा सकते हैं. एक हमारे यहाँ पे एक वो भी हेलीकॉप्टर राइड सिमुलेशन, या फिर हम स्पेस घूम सकते हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे साइंस के ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारी साइंस के ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको कई बार बच्चा उतना अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाता, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के द्वारा हम उसको वो एक्सपीरियंस करा सकते हैं, वो फील दिलवा सकते हैं उस चीज़ का. तो मुझे लगता है कि ये टूल बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है बच्चों की सोचने की क्षमता को और बच्चों की समझने की क्षमता को. असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक
पुराना मेथड है, क्योंकि मतलब अभी भी ये वैसे तो चल रही हैं इसमें चीज़ें, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मेन फोकस है वो परफॉर्मेंस पे रहता है। हमारा मेन फोकस ये रहता है कि बच्चे ने क्या रिजल्ट लाया। पर असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चा जो सीख रहा है उसके अंदर क्या क्या कमियां आ रही हैं। ये सेशन के बीच बीच में होता रहता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड में हो गया, पर असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चा बीच बीच में क्या क्या चीज़ें सीख रहा है और उसको टाइमली फीडबैक देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है बेसिकली उसका मेन फोकस है परफॉर्मेंस पे, उसका मेन फोकस है स्कोर पे, और वो ग्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है उसका मेन फोकस है कि बच्चे को सिखाना कैसे है, क्या उसके ज्ञान में कमी रह रही है, ताकि हम उसको प्रॉपरली रेमेडियल टीचिंग दे सकें। सीसीई के बारे में आप जानते होंगे। हाँ यस सर। सीसीई में एक वर्ड है, अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ यस सर। इसका मतलब क्या है सर? कॉम्प्रिहेंसिव का बेसिकली वर्ड है कि उसके अंदर सारी चीज़ें समा जाए, उसके अंदर केवल एकेडमिक पोर्शन ना हो। अगर केवल एकेडमिक पोर्शन पे ही बच्चों का डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। तो ये बात करता है किस पे कि को स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट भी हो बच्चों का, बच्चे अलग अलग स्किल्स सीखें, बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, बच्चे जो हैं उसको स्पोर्ट्स खेलना सीखें, बच्चे सीखें कि कैसे बिहेव किया जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना, आर्ट एजुकेशन बच्चों को सिखाना, इस चीज़ पे जो पर्टिकुलरली गौर किया है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन ने, क्योंकि हमारे पास स्कॉलस्टिक एरिया और को स्कॉलस्टिक एरिया दोनों में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इनफैक्ट जो NCF 2023 आया है इसने भी इस बात पे फोकस किया है कि बच्चों को एक दायरे में ना बांध दिया जाए कि पर्टिकुलरली आपको आर्ट्स लेनी है 10th के बाद, या फिर आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है। आप जो आपकी पसंद के विषय वो ले सकते हैं। साथ साथ कुछ ऐसे विषय भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जैसे कि रीजनिंग इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों के लिए, या फिर एनवायरमेंटल फिलॉसफी इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि बच्चों का जो ब्रेन है वो उस एरिया में भी जाए, बच्चे उन चीज़ों के बारे में भी अपनी क्षमता विकसित कर सके और उन चीज़ों को भी बेहतर समझ सकें। मैंने एक चीज महसूस की है कि बच्चे ना परीक्षा से डरते बहुत है। जी सर। ऐसा क्यों? आज भी हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज लाई, हम लोग सीसी भी आया, फिर भी आज भी परीक्षा के प्रति भय बच्चों के अंदर से निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला है और आप उसके फील्ड में क्या करेंगे कि आप उस भय को निकाल सकें? सर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में से ये जो परीक्षा का भय नहीं निकला है, इसका एक कारण है कि बहुत बार हम मतलब कह तो देते हैं कि ग्राउंड लेवल पे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन वो अब बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन की तरह एक तरीके से आ गया है। मतलब बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जाने थे, उनको फ्री रखा जाना था, लेकिन ऐसा हो रहा है कि उन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। डेली 3-3, 4-4 पर्टिकुलरली कोर्सेज में भी उनके इतने सारे होमवर्क्स रहते हैं, उनको करना। मैम ये फेलियर तो नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा, और हम ही लोगों के हाथ में है इम्प्लीमेंटेशन एज अ टीचर, कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सभी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होगा, अगर बच्चों को रियलिटी में बर्डन की तरह ना थोपा जाए, बच्चों को इसको सही तरीके से दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक फेलियर है पूरी तरीके से, पर हाँ इम्प्लीमेंटेशन हम इसका कहीं ना कहीं बेटर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन राहुल, वैक्सीन कैसे काम करती है और वैक्सीन एक एंटीवायरल से कैसे डिफरेंट है? यस सर, वैक्सीन का जो काम करने का तरीका है वो ये है कि जो बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर है, उसी को हम लेस डोज में, उसी को हम लेस कॉम्पिटेंट रूप में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके साथ लड़ सकें। और एक बार जब हमारी एंटीबॉडीज़ ने उनको पहचान लिया कि हाँ ये वायरस है, बैक्टीरिया है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो उसकी मेमोरी रखते हैं, और उस मेमोरी के बेसिस पे वो कभी भी आगे अगर ऐसा इन्फेक्शन आता है, थोड़ा हैवी डोज में भी अगर आता है, तो उससे फाइट कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन दी गई थी, इसमें भी फर्स्ट, सेकंड और जो बूस्टर डोज दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है ताकि एक तो जो हमारी बॉडी है उसमें मेमोरी रहे इस चीज़ की, तो इन्फेक्शन जो है बहुत कम आगे जाके फैले। Thank you so much. Rahul, Yes. Deepak, okay, I'm the one who takes care of English language. Yes, sir. So I'll be asking a few general questions. Are you comfortable with English language? Yes, sir. So you can answer all the English, right? Yes, sir. So I'll be asking you. First of all, tell me, if you get the central job or the state job, which one would you prefer? सर
I will be comfortable in both, because ultimately I have to teach. So it doesn't matter for me, like whether it is a central job or it is a state job. So if like the DSSB releases the vacancy in the next coming days, Yes, so sir. would you prefer to go for the DSSB as well? Sir, if I am selected in KVS, I would be more than happy to serve in KVS, because I know the work culture of KVS. Like, many of my friends are working in KVS, and KVS is a very prestigious organization, because when I was in school days, there was a KV in front of our school. So I have a good memory with that. Like, I always thought of going in that KVS for pursuing my education, but I don't have the courage to go and just ask like how is the procedure or what should be done. So I believe that I would be happy in joining KVS and working for This it. would be your ultimate destination if you get Yes, the opportunity, yes, sir. right? So Yes, would not sir. be expecting you to fill up any other exam. Yes, yes, right? sir. Okay, where do you see yourself after 4 or 5 years? Sir, after 4 or 5 years, Right. I would like to see myself as a better teacher, and I would like to engage with the students. I would like to share my experiences or share my knowledge with other teachers also, or other people, or maybe with the parents. So this is my ultimate goal after 4 to 5 years. And coming to the part of like what will be my growth, that I'm sure that I will ultimately get if I work hard. Okay, if a student comes out with some objectionable items, like you can say the blades, the scissors, or Yes, like sir. you can say any of the objection which might harm other students as well. So Yes, sir. what would be your reaction to that, and how you gonna handle the entire thing? And child, because at the age of primary, is not aware of the entire thing. Okay, Yes, sir. It's like what Caesar can harm, and Yes, so sir. how will you handle that situation? Sir, first of all, I won't say anything to him or her in the classroom. I would talk to him or her separately, and will make them understand the situation. And if I am not the right person, I am not the right person to understand the whole scenario and to explain the child, I would like to take the help of the other teachers or the counselors, like how I can make the child understand that this material should not be kept with them. So I would try to do that. Okay, so what are your opinion about NEP? Like, can you see some flaw, or do you see the NEP is completely flawless? Sir, I don't think that I can comment on that that it is completely flawless or something like that. But what is your general view? Like, NEP is Yes, sir. flawless, or do you see some flaw? If you see any flaws, just let us know about some flaws of the NEP. yes, sir. Sir, currently I don't feel any flaws, but yeah, sir, because NEP has introduced many things which were absent in the past, or maybe there was some implementation gap. So like NEP has introduced like multiple entry and multiple exit. That I liked one of the most important thing and a good It is thing. better than the previous one. Yes, sir. Sir, I believe that multiple entry and exit should be there, because many a times that it happens because of the economical condition or something like that. Student have to leave the job in between, or student have to leave the work of schooling or the going college. So they now have the opportunity to continue from where they have left. Also, the age appropriate admissions which are provided, and the particular focus on the learning, which should not be rote. Learning should be something which is without burden, and learning has major focus on the development of the skills. This is the most important thing, I believe. As you mentioned about multiple entry and multiple exit, Yes, क्या ma'am. मतलब गए स्कूल में कॉलेज में एक महीना पढ़े फिर आ गए फिर मन किया फिर गए No, ma'am, actually it means like, suppose I am in college first year, and I for some reason I can't continue with my education, and I have to drop before the second year starts. So I will get a certificate for that. So my degree is not completely wasted. It happened in my brother's case. He was pursuing B.Ed, and he has to leave for some reason after 2 years, and he got nothing from the B.Tech. Like, if
if a student pursues it for 2 years, they get a diploma, and for the complete 3 years they get the degree. So I believe that they have some advantage at least of what they have pursued. बट आपने एक्सपीरियंस किया होगा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर, आप अपना कोई सब्जेक्ट भी या कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज ma'am. करते हैं, और अगर उसको 10 दिन के लिए भी आप छोड़ देते हैं तो Yes, आपको ma'am. चीजें दोबारा से फिर से काफी चीजें आपको फिर से करनी पड़ती है, जिसमें आपका टाइम भी रिलेटिवली ज्यादा लगता है। Yes, ma'am. तो अगर 1 साल के बाद आप चले जाएंगे, फिर आप आधे साल के बाद 6 महीने के बाद Yes, ma'am. आएंगे, तो फिर आपको दोबारा से चीजें फिर से देखनी पड़ेगी, फिर से करना पड़ेगा, तो isn't it a waste of time? Ma'am, I believe that like some of the time will be surely wasted. But if the person has the zeal, if the person is wanted to continue, then why we should not provide them the opportunity? I think we should provide them the opportunity to continue with their education. If they are willing, they will ultimately get through. Okay, which system of evaluation is best according to you? Ma'am, the system of evaluation which will be best, I believe that assessment in learning. We are very far behind that. Is there any difference between assessment or evaluation, or do they mean the same? No, ma'am. What Assessment, evaluation is a more comprehensive term. Okay. So as you have studied bio, can you tell me any one skill which you feel that as a teacher, which you know all the teachers should know, and which you will be able to use it with your students? Okay, from the biology, anyone life skill. Okay, ma'am, I believe that the compassion and love for the plants that I have acquired and for the animals. So I believe that I won't think about harming them by any means. About So this life skill, I mean, for example, Yes, ma'am. you can have use your knowledge of first aid. So there is something called as CPR. Do you know what is it? CPR, yes, ma'am. What is the full form? Ma'am, full form I don't remember, but the Cardiopulmonary resuscitation. yes, ma'am. So Would that be able to help you in your school environment? yes, ma'am. अभी like आप डेमो टीचिंग कर रहे थे, आप पॉइंट सुना रहे थे, Yes, तो ma'am. उसके अंदर अ स्टूडेंट आस्क्ड यू कि सर पकोड़े खाने क्या हम आपके घर आ सकते हैं? Yes, ma'am. So a female student asked you. So Yes, a ma'am. female student asking a male teacher, and the teacher says yes, you can come and have pakodi at my place. Yes, तो ma'am. वो आपके एथिक्स के अंदर आता है या आपके एथिक्स के बाहर आता है? Ma'am, I believe that I can call them in a group. So I don't feel that there is any harm in it, because I can call them in a group. Is there any better option you have? Ma'am, better option would be I can myself bring the pakodis in the classroom. So that all the students can enjoy. Yes, Exactly. surely, ma'am. 10+2 का कॉन्सेप्ट कब आया था? सर 1970s के आसपास, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 5+3+3+4 का कंसेप्ट कब आया हमारी स्कूल एजुकेशन को लेकर? सर ये NEP 2020 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। NEP 20 जो हमारी आई है, यस सर। उसके चेयरमैन कौन है? एक कमेटी बनी जिस कमेटी ने काम Yes, किया हमारी नई पॉलिसी को बनाने को लेकर के, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, 2020 में Yes, sir. हमारे देश में लागू हुई। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी सर, आई कांट रिमेम्बर द नेम एट द मोमेंट। अभी NCF आया है 2023 में, जिसका sir. ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। यस सर। तो इसे भी किसी कमेटी ने तैयार किया है। यस सर। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर, आई कांट रिमेम्बर। चलिए, मानते हैं कि आप अपने विद्यालय में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जी सर। जो प्रिंसिपल हैं आपके स्कूल में, उन्होंने देखा कि आप बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सभी काम आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में करते हैं, तो उन्होंने आपको कहा कि आपको स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी है, और वो भी 0 बजट के साथ में। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात कहें कि आपको 0 बजट एक्टिविटी करानी है, तो वो आप कैसे कराएंगे? सर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमें करवानी है। लाइक हम बच्चों को कबड्डी खिलवा सकते हैं, हम बच्चों को खो खो खिलवा सकते हैं, हम बच्चों को कंचे खिलवा सकते हैं। बहुत इसमें कुछ बजट नहीं है, 5-7 रुपये
का ही सिर्फ खर्चा है, और लट्टू चलाने की प्रतियोगिता हो गई, या फिर इवन जो क्रिकेट है हम वो भी खिलवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स ही हो, हम वहाँ दीवार पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक बॉल ला के सिर्फ जो बैट है नॉर्मल उससे भी हम कर सकते हैं। इवन कई घरों में तो लाइक थापी वगैरह भी रखी होती है बच्चों की मम्मी के पास, तो वो भी मंगवाई जा सकती है, उससे भी बच्चों को खिलवाया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बजट ज़रूरी ही है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई करवानी है। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल? जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर मेरी। श्रीनगर समर की है या विंटर की है? सॉरी, जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है वो समर की है या विंटर की है? सॉरी, आई डोंट नो। अभी वहाँ राज्यपाल कौन है? सॉरी। आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हो जाती है जी। जम्मू में या कश्मीर में कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो गई है जी। आप अपने स्कूल में हैं और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और आप ठंड से बचने के लिए क्या अपने स्कूल में ही कहीं किसी कोने में आग जला करके अपने हाथ सेकने का काम करेंगे? सर मुझे नहीं लगता कि मैं काम करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें रिस्क है, क्योंकि आसपास बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें रिस्क रहेगा अगर बच्चे आग के पास जा रहे हैं या फिर कोई गलती से उसको टच कर रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ को वहाँ पे रखी गई और किसी चीज़ ने आग पकड़ ली, तो आग जलाने का काम तो सर मैं नहीं करना चाहूँगा। क्या ये एक्टिविटी करनी चाहिए इस तरह से एक शिक्षक को अपने विद्यालय के परिसर में? सर मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे जी। आपको ही सिलेक्ट क्यों किया जाए, और आपको सिलेक्ट अगर किया जाता है जी। तो क्या आप कहीं और जाकर के सिलेक्ट होने के बाद भी केंद्रीय विद्यालय में ही काम करेंगे? जी सर, मुझे लगता है कि मुझे सेलेक्ट इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि आई फील दैट आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स विच आई फील दैट are very important to meanwhile teaching the students, and I also feel that I am calm and patient, so I can manage or I can handle the questions or the curiosity of the students, and I also feel that with my strong work ethics I will be a valuable asset for the Kendriya Vidyalaya Association. So this is my point of view, and like if I join the KVS, I don't feel that I have to go anywhere else. You mentioned the word asset. What do you mean by this? Ma'am, asset is something which provides benefit. So I believe that I would be beneficial for the students of the KVS. And the liabilities? Liabilities are something which provides harm. So Gaurav, I would like to ask a few questions from grammar as well, right? So I want to check because at the initial level Yes. you need to teach them some grammar part as well. Yes, sir. Can you define some difference between adjective and determiner? Sir, adjective are basically the words which tells about the quality of something, and determiners. Sir, sorry, determiners I don't remember. Okay, adverb क्या होता है? What do you mean by adverb? Sir, adverbs are particularly the words which describe the quality of verb. Only verb? Yes, sir. The verb, like Only verb? yes, sir. Okay. Chali. Okay, tell me how many parts of speech we have? How many parts of speech we have? Can you name them? Sir, some of them I remember: noun, pronoun, adjective, proverb, proposition. Proverb? Proverb is your part of speech? Sorry, sir. चलो last question from my side. Vowel की definition बताइए. Is it vowel or vowel? Sir, it's vowel. The right pronunciation is vowel or vowel? Sir, right pronunciation is vowel. Vowel. Okay. Yes, sir. And the definition of vowel is? Sir, vowel are the are the alphabets A, E, I, O, U. No, I'm asking for the definition. Sorry, You're sorry. letting me know about the letters. I'm Yes, asking sir. for what is vowel. How will you define vowel? If I have to say this is vowel and the reason behind it. Yes, So sir. how will you define it in the class? Sir. That A is a vowel and what is the reason behind it? Why the A is a vowel? Why not consonant? Sir, sir, I believe that these are the words which these are the alphabets which help us in pronouncing the consonant or provide the sound to it.
पहली बात, नॉलेज परफेक्ट है, अच्छी खासी नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि इफ आई वर ये एक्चुअल में इंटरव्यू चल रहा होता, मतलब ऑब्वियसली डेमो इंटरव्यू है, तो मैं एटलीस्ट आपको 60 में से 55 से अबव ही देता। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका रिटर्न अच्छा गया है, यू विल डेफिनेटली इन टॉप 100, जो मेरा अंदाजा है। अगर आपका रिटर्न अच्छा गया है, जी सर। इंटरव्यू आपका इतना अच्छा जाएगा, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, हर चीज बहुत अच्छी है। अगर आपका रिटर्न अच्छा गया है तो यू विल बी अंडर टॉप 100, नो डाउट। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने टाइम पीरियड पूछा था, अगर नहीं पता होते तो देयर इज नथिंग, कोई बुराई नहीं है इसमें कि स्किप कर दो, से सॉरी सर नहीं आता, मतलब या फिर रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपने किया, बहुत बार यूज किया, बट हाँ मतलब वो सोच में भी नहीं पड़ना है अपने को, क्योंकि उससे अपना वो 5 नंबर का भी जो मार्क्स है ना, वो नहीं गवाना है अपने को। कम से कम 59, 58 मान के चलो, कितना मैं आपको मान के चल रहा हूँ, कितना आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, ईच एंड एवरी फील्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए उसकी नॉलेज है। अच्छा सर, आपने जिक्र किया काम एंड पेशेंस का, तो वो आप में है। और एक सबसे अच्छी चीज़ कि आप बच्चों को अपने साथ में शामिल कर रहे हैं एक्टिविटी में, तो आप सिलेक्ट हैं मेरी ओर से। तो थैंक यू सर। आप जो हैं बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, ऐसी न केवल उम्मीद है मेरी, ये मेरा विश्वास है। हम बात करते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग जो एरिया है, जो मुझे लगा यहाँ पर, वो ये कि लेटेस्ट जो कुछ भी चल रहा है आप उसके बारे में अवेयर हैं, आपको उनके बारे में पता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड आज बहुत काम हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, आप उसके बारे में जानते हैं। ओवरऑल आपके नॉलेज को लेकर के अगर हम बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर। बस थोड़ा सा जो फैक्ट्स रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, आप एक बार उनको देखिएगा अच्छे से। जी सर। और जो हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल है और हम वहाँ पर लिख क्या रहे हैं, इस पर आप जरूर थोड़ा सा काम कीजिए। जब आप बोर्ड के पास जाते हैं तो आप हमेशा इस एंगल में खड़े होंगे कि आपके सामने जो पैनल बैठा है, जो भी पर्सन आपके सामने बैठा है, उसको अच्छे से नजर आए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप जाते हैं तो आप किस तरह से वहां जाकर के खड़े होंगे, तो आपको 45 डिग्री पे आकर के खड़ा होना है। आप जब खड़े होंगे तो आपकी पोजीशन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने सामने देखें, या आप बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो जाएंगे कि आपकी पीठ बच्चों को दिखेगी, या फिर आप बिल्कुल भी इस तरीके से जाकर के खड़े नहीं होंगे कि आप आई टू आई कांटेक्ट ही बनाएंगे। जब आप बोर्ड यूज कर रहे हैं तो बोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप सामने तो देख नहीं सकते। बोर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको बोर्ड की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। तो आपका जो खड़ा होना है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए कि आपकी जो नजर है वो बोर्ड पे भी है, और हल्का सा अगर आप टर्न करते हैं तो आपके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उन पर भी आपकी नजर बनी हुई है। और आप जब बोर्ड पे कुछ भी लिख रहे हैं तो लिखते समय आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आज का जो विषय है वो विषय पकौड़ी नहीं है। विषय है तो जो आप पढ़ा रहे थे वो हिंदी है, विषय पकौड़ी नहीं था। पकौड़ी तो आज जो हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए थे, आज का पाठ, आज की कविता, वो हमारा था। एक और बात का आप खास ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो आप विषय अगर यहाँ पर अपना हिंदी लेकर आए हैं, तो जैसे इंग्लिश में आपने जिक्र कर दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट को भी, इसी को भी अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो थोड़ा और बेटर होगा। ये छोटी छोटी सी ही चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एट द एंड मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट, और आप सिलेक्ट हैं। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जो सामने बैठे हुए बच्चों के साथ इंटरेक्ट इस तरीके से हो रहा है कि वो ऐसा महसूस करेंगे कि हम किसी टीचर से नहीं, मान लो एक दोस्त से मिल रहे हैं। क्योंकि बच्चों को आपके साथ में एक फील टीचर वाला आएगा कि आप नॉलेज दे रहे हैं, बट आप जब उनको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को एक चुलबुलापन आपके चेहरे पर, जो एक कहते हैं ना हम क्यूटनेस, जो वो नजर आ रही है, इससे बच्चे आपके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया आपने इंटरव्यू दिया है। थैंक यू वेरी मच। Rahul, most of the points have been covered by Ajay sir and Lokesh sir. I'll just add on some of the points. Like, in appearance, you make sure that you tuck in your shirt well. When you sit and stand, it doesn't come out.
and maintain a smile on your face all the time. You were maintaining, but Yes, all ma'am. the time. Try to maintain it all the time. Yes, ma'am. और जैसे मैंने आपको जब आप डेमो टीचिंग कर रहे थे तो मैंने इन बिटवीन आपको बोला कि करेला नीम चढ़ा ये क्या होता है, तो ट्राई टू बी कॉन्साइज, मतलब बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीज बोलने की, उसको बहुत ज्यादा आपको अगर कोई चीज नहीं पता है तो डू नॉट जस्ट वॉन्डर अराउंड द मेन टॉपिक एट द पेरिफेरी। एंड इन बिटवीन जब आप पोएम बच्चों को करवा रहे थे तो उस वक्त पर बच्चे आपने देखा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कुछ कुछ जगह पर, तो आपने Yes, ma'am. बच्चों को बोलना है स्पीक इट विद मी, स्पीक इट आफ्टर, अच्छा, बच्चों को जी। आपने इन्वॉल्व करना है, ठीक जी, है। ma'am. आप बहुत अच्छे से उसको पोएम को आप करा रहे थे, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करना है तो बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जी। उनको आपने बोलना भी है। सम अदर पॉइंट्स बोर्ड का आपको सर ने बोल दिया है, और बाकी पकोड़े की पॉइंट कराएंगे तो यू विल बी द फेवरेट टीचर एंड दे ऑलवेज वेट फॉर द कि कब पकोड़े फिर से सर लेकर आएंगे। और जो है आप कोशिश करिए कि आप इस तरह से अगर फूड से रिलेटेड कोई पॉइंट भी करा रहे हैं तो ट्राई टू चूज अ रिलेटिवली हेल्दियर ऑप्शन। पकोड़े अच्छा है बुरा नहीं है, इट्स जस्ट फॉर फन। या फिर आप पॉइंट यूज कर सकते हैं बट सेइंग इट कि अर्ली इन द मॉर्निंग इन ब्रेकफास्ट यू हैड पकोड़ा, तो फिर बच्चों के अंदर तो हमें अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करनी है। दैट कुड बी यूज्ड एज अ स्नैक, बट मॉर्निंग Yes, में ma'am. ब्रेकफास्ट में एक मतलब मेन मील होती है, एक न्यूट्रिशियस मील हमें लेनी होती है, उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी नॉलेज जो है दैट वाज गुड, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you, ma'am. Most of the points have been covered, so I'll share my inputs. First of all, I'll work little bit on the English knowledge. Because Yes, if sir. you don't know the part of speech, the 8 part of speech, and you say the proverb is a part of speech, that may be a blunder in interview, right? Rest of the Yes, sir. things are okay, and the best part with you is that you can communicate in Hindi and English both. So I believe that's a great thing, because there are only a few teachers who can communicate of the multilingual kind of language. So मेरे हिसाब से the only thing that you need to work a little bit is the English knowledge. थोड़ा सा उसमें जी। देखिए कि what are the part of speech and like the preposition, adverb, adjective, because adverb tells the quality of verb, adjective, and adverb, right? And the vowel is a sound which which comes out from your lungs, okay? And there is no obstruction while pronouncing it. Mouth के अंदर हमारे 3 articulators होते हैं, है ना? Tongue होते हैं, lips होते हैं, और हमारी आपका क्या कहते हैं, आपके 3 articulators होते हैं, उनसे नहीं रुकता है, lips से, tongue से, है ना? इन चीजों से नहीं रुकता है, तो वो sound vowel होता है। So थोड़ा सा वो experience, most of the people are saying P, E, I, O, U, है ना? And I said right pronunciation is vowel, okay? So जी। I really love the confidence that you have, and overall, already everyone said that you're very good, है ना? You're a jolly kind of a person and looks very attractive in the class, and you have all the traits of a teacher, है ना? जो एक teacher के traits है, you already carry. Yes. Thank you very much, Cuff, sir. like try to either put your hand or use a hanky. Yes, ma'am. That would be relatively better than just cuffing it. जी And जी try मैम. to have good hairstyle. सर आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए. नहीं अच्छा अगर है, ये उसके भी लिए- चलेगा, बट थोड़ा सा और एक बार मतलब अच्छा, मतलब इसी तरफ में बस थोड़ा सा उसको थोड़ा और कंघी करके अच्छे से. और एक और चीज की अगर कोशिश हो ना कि मतलब आप जैसे पसंद है, वो गलत लिख रहे थे पहले, तो आप ना इंग्लिश में, क्योंकि आपका ना जो राइटिंग स्किल है, मुझे लगता है कि इंग्लिश आपने ठीक लिखी, लेकिन हिंदी में आपकी जो राइटिंग है वो उतनी अच्छी निकल कर नहीं आ रही है। जी तो सर. कोशिश कीजिएगा, अगर आपको चॉइस मिले, देखो एक हाँ। तो है कि अगर कोई बोल ही देता है कि हिंदी में सुनाओ, हाँ। तब तो बात हिंदी में ही सुनानी है, फिर तो मजबूरी है। लेकिन अगर हाँ। आपको चॉइस मिले कि हिंदी या इंग्लिश, तो इंग्लिश में सुनाइएगा, बिकॉज वो आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब इसमें जी। लिखने में भी है, और बोर्ड का एक पार्ट वाइज तरीके से पूरा उपयोग करिएगा। बाकी अजय सर ने काफी अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। बाकी लुक अच्छा है, और ऐसे ही बिल्कुल बैठना है एकदम, आपके बैठने की भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है सर. तो मतलब जैसे मेरे साथ ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें पढ़नी है, और फैक्ट्स वाला भी बिल्कुल सही है कि मुझे फैक्ट्स में भी काफ़ी चीज़ें नहीं मालूम है. और this attitude that you keep, learning attitude. मैम मुझे चलता है, हर किसी को हर कुछ नहीं पता होता ना यार, वो राहुल चलता है उतना, बट जितना हमने पूछा उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको 100% आना चाहिए, समझ रहे? इफ इट इज 60, इट इज 70%, तो मतलब जो इंटरव्यू पैनल है वो खुश रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। अच्छा, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि अगर कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हाँ। those facts, हाँ, जी, हाँ, वो तो मैं- ग्रामर फैक्ट्स थे तो वो थोड़े से मतलब जी। Those are very basic facts. हाँ. Means if I am जी. asking only part of speech, I am not going into the detail of everything. So those are Yes. very basics.
and at primary level we should be aware of it. ऑल द बेस्ट राहुल। और Thank थोड़ा you. सा बोर्ड के ऊपर आप लिखते जी। हुए साइज का फॉन्ट का ध्यान रखिए ताकि क्लास के लास्ट बच्चे तक वो क्लियरली मतलब बार-बार दिखे। practice। बहुत छोटा Yes. नहीं होना चाहिए। सर 1 सेकंड 1 रिक्वेस्ट है कि मैं एक बार बोर्ड पे खड़ा होकर 45 डिग्री का एंगल कोशिश कर सकता हूँ? हाँ जी सर इज दिस हाँ एकदम सही है। एकदम ऑलमोस्ट ये होना चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच। Okay. थैंक यू वेरी मच। वेलकम।